हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिर्फ 20 मिनट में 200 से भी ज़्यादा रुई की बाती बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका। मात्र 20 मिनट में आप 3 तरीके से ढेर सारी रुई की बाती बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, हो गई हमारी दीपावली की तैयारी और हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से ढेर सारी रुई की बाती को बनाकर तैयार कर लिया है और इसे बनाने में बहुत कम समय लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना इस सिंपल रुई की बाती को। इसके लिए मैं यहाँ पर ये पैकेट वाला रुई लिया है। इस रुई की बाती बहुत ही अच्छी बनकर के तैयार होती है और समय भी कम लगता है। आप यहाँ पर खुली वाली रुई भी ले सकते हैं, उसी भी रुई की बाती बहुत ही अच्छी बन जाती है, पर थोड़ा समय लगता है बनाने में। तो जितनी हमें रुई की बाती बनानी है उतनी रुई को हम अलग कर लेते हैं, बाकी रुई को हम साइड में रख देते हैं। तो हमने यहाँ पर रुई तो ले ली है, इसके अलावा हमने यहाँ पर और सारी चीज़ें ली हैं जिससे कि रुई की बाती बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो हमने यहाँ पर दूध लिया है, आप यहाँ पर पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और हमने ये कच्चा धागा लिया है जिसे हम रज़ाई वगैरह बनाते हैं, ये वही धागा है, थोड़ा मोटा वाला है। और हमने ये मोमबत्ती ली है। और ये अगरबत्ती लिया है। इन सारी चीज़ों से रुई की बाती बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और रुई की बाती भी बहुत अच्छी बन करके तैयार हो जाती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर रुई की बाती को बनाने के लिए ये लकड़ी का पाटा लिया है। पाटा यहाँ पर बिल्कुल खुरदरा होना चाहिए, हमें यहाँ पर चिकने पाटे का यूज़ नहीं करना है। इस पर रुई की बाती बहुत ही अच्छी बन करके तैयार हो जाती है। तो इसे हम दीवार में सटा कर रख देते हैं ताकि पाटा इधर उधर हिले ना। और हमने यहाँ पर ये अगरबत्ती लिया है। अगरबत्ती के सारे मसालों को हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अगरबत्ती के मसालों का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि जो मसालों को निकालने के बाद लकड़ी निकलेगी उसका यूज़ हम रुई की बाती बनाने में करेंगे। और जो मसाले निकल रहे हैं उसका यूज़ आप हवन सामग्री में मिलाकर कर सकते हैं, उसे वेस्ट ना होने दें। तो सारे मसालों को हमने निकाल लिया है। अब इस लकड़ी को हम अच्छे से एक कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि लकड़ी बिल्कुल साफ़ हो जाए और इसमें खुरदरापन बिल्कुल भी ना रहे। और हमने ऑलरेडी एक लकड़ी को पहले निकाल कर साफ़ करके अच्छे से रख लिया है। तो अब रुई की बाती बना लेते हैं। तो रुई को हम पहले फैला लेंगे और इसके हम 2 पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि रुई जितना पतला रहेगा रुई की बाती उतनी ही पतली पतली बन करके तैयार हो जाएगी। और जितना हमें लंबाई में रुई की बाती को बनाना है उतना ही काट लेते हैं और फिर से साइड से थोड़ा सा पतला सा निकाल लेते हैं। रुई को हम लंबाई में ही निकालेंगे ताकि रुई की बाती लंबी लंबी बन करके तैयार हो जाए। और रुई को हल्का सा फैला देते हैं और इसके ऊपर ये अगरबत्ती वाली सलाई रख देते हैं और इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। फिर हल्के हाथों से इसे हम मोड़ते हुए इसका रोल बना लेंगे। इस प्रोसेस को हमें पहले हल्के हाथों से करना है ताकि अगरबत्ती की सलाई पर रुई अच्छे से लपेट जाए। तो इस सलाई की मदद से हम पहले लंबी बाती तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हथेलियों की मदद से घुमाते रहेंगे। हथेलियों की मदद से ये अच्छे से चिकनी और बनकर के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए, रुई की लंबी बाती बनकर के तैयार हो गई है। अब इस सलाई को हम अपनी तरफ खींचते रहेंगे और रुई के ऊपर खींचते हुए इसे निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पर बहुत आराम से करना है ताकि बाती टूटे ना। तो देखिए, लंबी बाती बनकर के तैयार हो गई है। इसे हल्का हाथों से सेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा टाइट हो जाए ये। तो बिल्कुल परफेक्ट लंबी बाती बनकर के तैयार हो गई है। एक बाती और बनाकर दिखाते हैं। इस तरह आप बहुत ही कम समय में ढेर सारी बाती बनाकर तैयार कर लेंगे। इस बाती को आप टीवी देखते समय
या परिवार में आपस में बात करते समय बना सकते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि रुई की बाती कब बन करके तैयार हो गई। और बनाने में बिल्कुल आसान है। फिर उसी प्रोसेस को हम दोहराएंगे। इस सलाई को रुई के ऊपर रखकर हल्के हाथों से मोड़ेंगे, फिर हल्का सा हथेलियों की मदद से घुमाते हुए चिकना कर लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये लंबी रुई की बाती बनाने का। तो दूसरी बाती भी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम बाती को निकाल लेते हैं। तो एक हाथ से हम इस सलाई को घुमाते हुए नीचे की तरफ खींचेंगे और दूसरे हाथ से हम रुई की बाती को ऊपर खींचते हुए निकालेंगे। इस प्रोसेस को हमें बहुत आराम से करना है ताकि बाती टूटे ना और आसानी से अच्छे से निकल जाए। अब इसे हल्के हाथों से हम सेट कर लेते हैं। आप इस तरह लंबी बाती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इतनी सारी लंबी बातियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब थोड़ी छोटी रुई की बाती बना लेते हैं। तो जितनी छोटी रुई की बाती बनानी हो उतनी रुई को हम काट लेते हैं और साइड से थोड़ी सी रुई को हम निकाल लेंगे। आप यहाँ पर घर के मेंबर की हेल्प लेकर के रुई की बाती को तैयार कर सकते हैं। एक लोग रुई को निकालते रहें और एक लोग मोड़ते रहें। इस तरह और जल्दी से रुई की बाती बनकर के तैयार हो जाती है। तो रुई को अच्छे से सेट कर लेते हैं। फिर उसके ऊपर हम ये अगरबत्ती वाली सलाई लगाते हैं और इसे हल्के हाथों से मोड़ते जाएंगे। एक हाथ से हम रुई की बाती को मोड़ेंगे और दूसरे हाथ से हम सलाई को मोड़ते जाएंगे। इस तरह बहुत ही कम समय में ढेर सारी रुई की बाती बनकर के तैयार हो जाएगी। तो देखिए छोटी रुई की बाती बनकर के तैयार हो गई है। रुई की बाती को हम ना तो ऊपर से निकालेंगे ना तो हम नीचे से खींचेंगे, बल्कि हम बीच में हाथ रख के इस रुई की बाती को निकालेंगे और सलाई को घुमाते रहेंगे। इस तरह करने पर रुई की बाती आसानी से निकल जाती है और टूटती भी नहीं है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी रुई की बाती बनकर के तैयार हो गई है। इसी तरह हम एक रुई की और बाती को बनाकर दिखाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इस रुई की बाती बनाने का। आप इस तरह रुई की बाती को ज़रूर बनाइएगा। अगर ये रुई की बाती बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को मेरे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो दूसरी रुई की बाती बनकर के तैयार हो गई है। इसी तरह जितनी आपको ज़रूरत हो बातियों की उतनी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी बातियों को आप तैयार कर लें, चाहे छोटी रुई बाती चाहे बड़ी बाती। तो इतनी ढेर सारी रुई की बाती बनकर के तैयार हो गई है। अब इसी प्लेट में रख देते हैं। और बड़ी बाती को हम किनारों को कैंची से काट देंगे। वैसे बिना काटे भी आप रुई की बाती को तैयार कर सकते हैं, लेकिन काटने पर थोड़ी सी अच्छी लगते हैं। बिल्कुल सफाई रहती है बातियों में और एक बराबर दिखते भी हैं। तो बाती की दोनों साइड कट चुकी है। अब जितनी भी लंबी आपको रुई की बाती बनानी हो उस हिसाब से आप रुई की बाती को काट लें। तो पहले रुई को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं ताकि सारी बाती हमारी बराबर बनकर के तैयार हो जाए। तो हम यहाँ पर 3 बाती काटेंगे। एक यहाँ से काटेंगे और दूसरी यहाँ से काटेंगे। तो हमने यहाँ पर 7 बातियाँ तैयार की हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बातियों को 2 जगह से काटने के बाद टोटल हमें 21 बत्तियाँ मिल जाएंगी। यानी कि एक बार में हम 3 बत्ती को तैयार कर सकते हैं और टोटल हमने यहाँ पर मिनटों में ही 21 बत्ती को तैयार कर लिया है। आप इस तरह 20 मिनट में 200 से भी ज़्यादा बत्ती को तैयार कर सकते हैं। तो जो लोग अभी तक रुई की बाती नहीं बनाए हैं वो एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। तो सारी रुई की बाती हमारी कट चुकी हैं और सारी बातियाँ देखिए कि बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर साइज़ सभी का बराबर ही रखा है। आप इस तरह बहुत ही कम समय में ढेर सारी बाती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब हम फूल बत्ती को तैयार कर लेते हैं। तो फूल बत्ती बनाने के लिए हमने यहाँ पर दूध लिया है
और थोड़ी रुई निकाल लेते हैं। बीच में थोड़ी रुई हम और रख देंगे ताकि बीच वाला हिस्सा थोड़ा मोटा हो जाए। और साइड से थोड़ी रुई को खींचते हुए लंबी कर लेते हैं और इसे घुमाते हुए हम टाइट कर लेते हैं। और हाथों पर थोड़ा ज़ूद लगा लेंगे ताकि ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल टाइट बन करके तैयार हो। अगर ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा पतला दिखे तो थोड़ी सी रुई लगाकर इसे फिर से मोड़ लें ताकि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा मोटा हो जाए और बिल्कुल टाइट बन करके तैयार हो। तो इसी तरह आप दूध लगाकर फूल बाती को तैयार कर सकते हैं। एक बाती हम और बनाकर दिखाते हैं। इस चारों तरफ से हम हल्का सा खींच लेंगे, फिर चारों तरफ से मोड़ते हुए रुई को थोड़ा ऊपर करते हुए पतला का घुमा लेंगे और दूध को बीच बीच में लगाते रहेंगे। इस तरह बिल्कुल परफेक्ट हमारी फूल बत्ती बन करके तैयार हो जाती है। तो इतनी सारी हमारी फूल बत्ती बन करके तैयार हो गई है। कभी कभी होता है क्या कि फूल बत्ती का ऊपर वाला हिस्सा खुलने लगता है, तो खुले ना इसके लिए हमने यहाँ पर ये मोमबत्ती लिया है। मोमबत्ती से बिल्कुल परफेक्ट हमारी फूल बत्ती बन करके तैयार हो जाएगी। सबसे पहले हम कटोरी ले लेते हैं और कटोरी में मोमबत्ती को तोड़ लेते हैं। आप यहाँ पर पुरानी या कोई जली हुई मोमबत्ती भी ले सकते हैं जो कि जलाने के बाद बच जाती है और उसका यूज़ भी आता है और फूल बत्ती भी बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हो जाती है। तो हम 2 से 3 मोमबत्ती को तोड़ लेते हैं। इस तरीके से फूल बत्ती बनाएंगे तो बिल्कुल टाइट फूल बत्ती बन करके तैयार होगी और काफ़ी देर तक भी जलती है। तो मोमबत्ती को हमने तोड़ लिया है। अब इसे गैस पर गर्म करके पिघला लेते हैं। तो देखिए मोम हमारी पिघल चुकी है और फूल बत्ती को लेकर हम इसके ऊपर वाले हिस्से को मोम के अंदर डुबोकर तैयार कर लेते हैं और इसे 1 सेकंड के लिए हम हाथों पर लिए रहेंगे। इसी तरह दूसरी फूल बत्ती को भी हम मोम के अंदर डुबोकर इसे 1 सेकंड के लिए हाथों पर ले लेते हैं ताकि मोम हल्की सी सूख जाए। इस तरह फूल बत्ती बनाने पर फूल बत्ती बहुत देर तक जलती है और खुलकर अलग नहीं होती है। आपने देखा ही है कभी कभी फूल बत्ती खुलकर अलग हो जाती हैं, तो इस तरह करने पर फूल बत्ती खुलेगी नहीं और काफ़ी देर तक जलती भी है। तीसरा हम सारी फूल बत्ती पर मोम लगा लेते हैं। तो देखिए हमारी मोम भी ठंडी हो गई है और हल्की सी जम चुकी है। इसे फिर से एक बार गर्म करके सारी फूल बत्तियों को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने सारी फूल बत्तियों को बनाकर तैयार कर लिया है। तो बिल्कुल टाइट फूल बत्ती हमारी बनकर के तैयार हो गई है। ये फूल बत्ती ना तो खुलेगी और ना ही आपस में चिपकेगी। बिल्कुल परफेक्ट फूल बत्ती बनकर के तैयार हो गई है। तो तीनों हमारी बत्तियाँ बनकर के तैयार हो गई हैं। ये हो गई हमारी छोटी वाली बत्ती और ये हो गई फूल बत्ती और ये हो गई हमारी लंबी वाली बत्ती जिसे हमने अगरबत्ती से तैयार किया था। और जो हमने धागे वाली रुई की बाती तैयार की है उसका वीडियो हम अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए हमने धागे वाली रुई का वीडियो नहीं दिखाया है। तो आप चाहें तो सारी बातियों को इस तरह तेल में डुबोकर एक डिब्बे में रख कर यूज़ करें या सारी बातियों को ऐसे ही रख दें। जब भी आपको यूज़ करना हो तो आप इसमें तेल डालकर जला लें। तो हो गई है तैयारी हमारी दीपावली की। एक फूल बत्ती को हम जला लेते हैं जिसे हमने मोम से तैयार किया था। ये फूल बत्ती टोटल 1 घंटे 20 मिनट जली है। अगर हम तेल ज़्यादा भर देते तो टोटल ये दिया 2 घंटे से कम न जलता। आप इस तरह फूल बत्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और धागे से रुई की बाती बनाने का तरीका आप देख सकें। ये तरीका भी बिल्कुल ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। एक बार फिर से हैप्पी दीपावली।